अरे कमला, पिताजी मरने से पहले क्या क्या बातें बोले थे। मेरी जागीर, मेरे खेत, अरे किराए का मकान छोड़कर गए हैं। हमेशा दूसरों के खेतों में गुलामी की और मुझे भी वही विरासत में दे गए। ऊपर से ये बेकार गधा मेरे पल्ले छोड़ गए हैं। कहते थे ये कुछ कहना चाहता है, इसकी रक्षा करो। अरे मैं तो इस गधे को एक दिन जंगल में ही छोड़ आऊंगा, देखना। गधा बाहर रस्सी से बंधा चुपचाप घास चबा रहा होता है। सुरेश, क्रोध छोड़ो और गधे को जंगल में मत छोड़ना। अगर इसकी रक्षा नहीं कर सकते तो किसी को दे दो। अरे फिर वही रक्षा 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 का राग पिताजी भी अलापते थे। अब तुम भी। कल ही मोहन लकड़हारे को ये गधा दे दूंगा बस। अगले दिन सुबह ही सुरेश उस गधे को लेकर गांव के ही मोहन के पास चला जाता है। भाई मोहन, पिताजी ने ये गधा मुझे सौंपा था, पर मेरे ये किसी काम का नहीं है। इसे तुम रख लो। अरे सुरेश, मैं तो लकड़हारा हूँ, मैं गधे का क्या करूँगा। अरे लकड़ियाँ ढोने में मदद करेगा, बोझ सिर पर नहीं उठाना पड़ेगा तुम्हें। गधे की पीठ पर रखकर तुम लकड़ियाँ बाजार में ले जा सकोगे। हाँ, अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो रख ही लेता हूँ इस गधे को। दे आए मोहन को गधा। हाँ, दे आया। पिताजी हमेशा कहते थे कि ये गधा कुछ कहना चाहता है, पर उसने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि आपने कभी गधे से प्यार से कुछ पूछा ही नहीं था जो वो कुछ कहता। पर क्या पता अब वो मोहन से कुछ कहे। मैं क्या कहती हूँ, आप ना मोहन से समय समय पर मिलते रहना और पूछ लिया करना कि क्या गधे ने कुछ कहा है। हाँ हाँ, मैं अपना काम देखता या गधे से बातें करता। चल भाई गधे, जंगल जाने का समय हो गया है। हाँ, क्या देख रहा है तू? सुरेश कहता था तू उसके किसी काम का नहीं है, पर मुझे लगता है तू मेरे साथ रहकर जल्दी ही काम समझ लेगा और मैं तुझे भरपेट खाना भी दूंगा। अरे मैं भी पागल हूँ, गधे से बात कर रहा हूँ, भला ये मेरी बातें कहाँ से समझेगा। तू पागल नहीं, बुद्धिमान है। सुरेश और उसका पिता मूर्ख थे। मैं कुछ कहना चाहता था पर वो समझ नहीं पाए। हाँ,